जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे धनी युवक और उन्नत जीवन। और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय की 16वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। वीडियो जरा सा लंबा है, करीब करीब 10 से 15 मिनट का है, इसलिए धैर्य के साथ आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर का पूरा वचन सुनना है। वो हमें पूरी ब्लेसिंग देता है। अधूरा वचन सुनना है, वो ब्लेसिंग तो नहीं देता, लेकिन उसके कारण परमेश्वर हमसे नाराज जरूर हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर सोचता है कि ये मेरी बजाय शैतान को प्राथमिकता देना है। वचन को बीच में छोड़ना अनहोनी बात है। इसलिए हमेशा जो भी वचन आप सुने पूरा सुने। परमेश्वर के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालना बहुत ही जरूरी है। और आपके पास यदि बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए धनी युवक और अनंत जीवन। इसके लिए 19वां अध्याय खोल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार का। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इन चंद आयतों को उर्दू में फास्ट स्पीड से पढ़ेंगे और जल्दी से इसको उर्दू में पढ़ते हुए हम इसके बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा एक दौलतमंद नौजवान और हयाते अब्दी। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने उससे कहा, तुम उससे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, ये कि खून न करना, जिन्ना न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपने मानिंद मोहब्बत रख। उस पर जवान ने यीशु से कहा, मैंने उन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना माल और असबाब बेचकर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत हैरान हुए और कहने लगे, फिर कौन नजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इजराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों, भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेत को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको भी 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बलवंत करे। अब हम देखेंगे हिंदी में धनी युवक और उन्नत जीवन। 16वीं आयत हमें हिंदी में बताती है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि उन्नत जीवन पाऊं? बड़ा ही अच्छा सवाल इस व्यक्ति ने किया। आप भी सोच सकते हैं, पास्टर जी के पास आके पूछ सकते हैं, पास्टर जी ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि हम है सही तौर पर मसीही बन जाएं या आने वाले जीवन में प्रवेश कर जाएं। ये सवाल हम सब का भी होना चाहिए। और तो यीशु ने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? यीशु मसीह बोला, भलाई के बारे में मेरे से क्यों पूछा? तो भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता तो आज्ञाओं को माना कर। यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहते हैं, यदि जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं
स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि हम आज्ञाओं का पालन करें, नियमों का पालन करें। बाइबल हमें क्या सिखाती है, उन शिक्षाओं का पालन करें, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई करें, लागू करें। तो 18वीं आयत में उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना। तो इसने कहा कि मैं आज्ञाओं के बारे में तो मैं पालन करता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कोई आज्ञा मुझसे छूट गई हो, इसलिए यीशु मसीह आप मुझे एक बार बता दे कौन कौन सी ऐसी आज्ञाएं हैं जिनका पालन करना चाहिए। बहुत अच्छी बात इस व्यक्ति ने कही कि आप अपने मुंह से बताइए कौन सी आज्ञाएं, ताकि कुछ आज्ञाएं मुझसे छूट गई हो तो उनको फिर मैं अभी से पालन करना चालू कर दूं। तो यीशु मसीह बताता है कि एक पहली बात तो तेरे को हत्या नहीं करनी किसी की, किसी के साथ व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है और झूठी गवाही नहीं देनी है। विशेष रूप से इन आज्ञाओं का तुझे पालन करना पड़ेगा। अपने पिता की और अपने माता का भी आदर करना पड़ेगा, और अपने पड़ोसी से अपने समान पर प्रेम रखना पड़ेगा। हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी वो है जो हमसे कनेक्टेड है। जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं सब हमारे पड़ोसी है। कभी गलती से भी कोई हमसे जुड़ जाता है तो हम हमारा पड़ोसी बन जाता है। पड़ोसी मतलब हमारे जान पहचान वाले, या फिर हमसे जो कनेक्ट होते हैं, हमसे जो हेल्प मांगते हैं, वो उनको भी हम अपने पड़ोसी मान सकते हैं। उस जवान ने यीशु से कहा, इन सब को तो मैंने माना है। वो बड़ा खुश हो गया, बोला जी ये बातें जो आपने बताई इन्हें तो मैं बचपन से ही मानता आया हूँ, अब मुझ में किस बात की घटी है? तो अब मेरे को किस चीज की कमी रहेगी भाई? बड़ा ही जबरदस्त बंदा था ये, बहुत अच्छी बातें इन्हें पूछी, एक एक सवाल है बड़ा ही समझदारी के साथ ये पूछ रहा है। कह रहा है जी इन बातों को तो मैं शुरू से मानता रहा हूँ, फिर अब मेरे में किस चीज की कमी रहेगी? फिर वो और बता दो मेरे को, ताकि मैं उस कमी को दूर कर सकूं। यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने बस जो अव्वल बात थी, एक बड़ा ऑफर इसको दे दिया कि तुझे सिद्ध होना है, बिल्कुल जो मेरे 12 चेले हैं उनकी तरह बनना है। तो अपना सारा माल मूल है वो बेच बाच दे, और आज से अभी से तू मेरे पीछे हो ले। जो माल बेच के जो भी पैसा मिलेगा वो लोगों में बांट दे, लोगों की भलाई के लिए बांट दे, दान दून कर दे, और तू मेरे पास हो ले। और तुझे मैं बताता हूँ कि स्वर्ग के अंदर तुझे इससे 100 गुना मिलेगा। 1 अरब है तो 100 अरब हो जाएगी, खरबपति तुम्हारे पास हो जाएंगे, और आकर मेरे पीछे हो ले। मैं तू इतनी देर से पीछे पड़ रहा नहीं, जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए, तो तेरे को ये करना चाहिए, अपना सारा कुछ बेच के तू और मेरे पीछे हो ले, फिर तू सिद्ध हो जाएगा। तेरे अंदर से सारे पाप जाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि तू मेरे पीछे रहेगा, तो तेरे अंदर आइंदा से किसी प्रकार की कोई दुष्ट आत्मा, कोई पाप आ न सकेगा, और तू मेरे साथ मेरे चेलों की मानिंद ही रहेगा। 28वीं आयत में कहते हैं, परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तो उस जवान की सारी बात तो ठीक थी और बड़े प्यार से बात कर रहा था, बड़ी ही इज्जत के साथ वो बात कर रहा था यीशु से। लेकिन जैसे यीशु ने कहा तो अपना सब कुछ माल पानी बेच के मेरे पीछे वाले तुझे स्वर्ग में 100 गुना धन मिलेगा, वो आदमी है उदास हो गया और चुपचाप वहां से निकल गया। क्यों निकल लिया? क्योंकि वो तो चाहता था कि यीशु मसीह कोई ऐसा मंत्र बता दे, ऐसा तरीका बता दे कि उसकी संपत्ति और 2-4 गुना बढ़ जाए। लेकिन यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि जब अपना सारा कुछ बेच दे। मैं किस आदमी से आ गया है, मेरे को यीशु मसीह के पास आना ही नहीं चाहिए था। इसी प्रकार से जीवन में हम देखते हैं कि कोई भी इंसान है ना, बहुत सारे इंसान है जिनसे हम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो जरा सा भी नुकसान बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप सोचते हो कि आपसे कोई बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन आप उसका थोड़ा सा नुकसान करके देखना, या गलती से आपसे नुकसान हो गया तो वो सब कुछ भूल जाएगा, सारी रिलेशनशिप भूल जाएगा, हमारे कितने अच्छे संबंध थे, हम कितनी अच्छी तरह मिलते थे, हम एक दूसरे की हेल्प करते थे, सारा कुछ भूल जाएगा। लोग नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यहाँ पर तो यीशु मसीह कह रहा है, भाई तू जो खरबपति है, अंबानी के टाइप का है, तो अपना सारा कुछ बेच दे। तो वो कैसे बेच सकता था? इसलिए वो यीशु मसीह से नाराज हो गए, उदास हो गए, चुपचाप वहां से निकल लिया। बोले इससे तो जीवन में प्रवेश नहीं करना ही ठीक है। तो 23वीं आयत में कहते हैं, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ये क्यों कहा यीशु मसीह ने कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है? क्योंकि धनवान है वो धन से चारों ओर लिपटा रहता है, चारों ओर उसके धन की लेयर है, परत है, वो चढ़ जाती है।
धन को वो छोड़ नहीं सकता। सुबह उठते जागते, रात उठते बैठते, वो उसके दिमाग में धन ही घूमता रहता है। तो जब धन धन उसके दिमाग में चारों ओर घूमेगा, तो फिर यीशु थोड़ा ही घूमेगा उसके अंदर, परमेश्वर थोड़ा ही घूमेगा। तो जब यही चीज उसके दिमाग में घूमेगी, तो वो फिर जीवन में प्रवेश कैसे करेगा। इसीलिए यीशु ने कहा कि धनी व्यक्ति का जीवन में प्रवेश करना बेहद कठिन है, बहुत कठिन है। धर्मी व्यक्ति ही वहां पर पहुंचते हैं, धनवान नहीं। धर्मी व्यक्ति ही स्वर्ग में पहुंचते हैं, धनवान नहीं। इसलिए धर्मी व्यक्ति बनने के लिए धन को त्यागना पड़ेगा। 24वें अध्याय कहते हैं, तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। और यहाँ पर बता दिया कि कोई किसी प्रकार का चांस नहीं है कि कोई बड़ा धनवान है वो स्वर्ग के राज्य में पहुंचे। सुई का नोक जिसमें हम धागा डालते हैं बहुत ज्यादा छोटी होती है। यीशु मसीह कहते हैं कि उसमें से हो सकता है ऊंट तो किसी प्रकार से निकल जाए, लेकिन धनवान व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। ऊंट बताओ कैसे निकल जाए? कुत्ता नहीं निकल सकता, चूहा निकल सकता, बिल्ली नहीं निकल सकती, बंदर नहीं निकल सकता, गधा नहीं निकल सकता, भैंस नहीं निकल सकता। ऊंट तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन यहाँ पर कहते हैं भाई वो निकल गया, उसका निकल जाना, ऊंट का निकल जाना आसान है, लेकिन धनवान का जीवन में प्रवेश करना बेहद मुश्किल है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? चेले बड़े ही मान लेंगे आश्चर्यचकित रहे। फिर बोले जी यीशु मसीह जी आप एक और बात बता दो, फिर उद्धार किसका हो सकता है? कौन लोग है वो जीवन में प्रवेश करने के योग्य ठहरेंगे? कौन लोग स्वर्ग में जाने के योग्य ठहरेंगे? 26वें आयत में कहते हैं, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि मनुष्य चाहे कि हम स्वर्ग में प्रवेश कर जाएं तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पाप इतने ज्यादा है। तो जब तक परमेश्वर की किसी के ऊपर ब्लेसिंग न हो, परमेश्वर खुद न चुन ले किसी को स्वर्ग में जाने के लिए, तब तक कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि मनुष्य किसी को चुनेगा तो वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट होगा, परमेश्वर के साथ कनेक्ट होगा तभी उसके पाप है वो हल्के होंगे, हल्के होंगे, बेहद हल्के होंगे, और उसके बाद ही वो स्वर्ग में जाने के योग्य बन पाएगा। और 27वें आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए है, तो हमें क्या मिलेगा? पतरस हमेशा यीशु मसीह से सवाल पूछता रहता है। मुझे भी याद है जब मैं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ता था, तो हमारे साइंस और मैथ के टीचर से जब वो क्लास में आते थे, उस समय से लेकर जब तक वो चले नहीं जाते थे, सवाल पे सवाल पूछता रहता, सवाल पे सवाल पूछता रहता। मेरे कभी सवाल खत्म नहीं होते थे। इस कारण कई बार तो जो हमारी जो क्लासेस है वो ब्लैंक ही निकल जाती थी। टीचर को बच्चों को पढ़ाने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि उस मेरे सवाल के जवाब है देते रहते थे। ऐसे ही पतरस भी यीशु मसीह से बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं। इसके अलावा और चेलों ने किसी ने इतने सवाल नहीं पूछे। तो पतरस ने बड़ी मौके की बात पूछी, यीशु मसीह जी हम तो सारा कुछ अपना छोड़ छाड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? तो 28वें आयत में इसने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का शासन करोगे। तो वो पतरस को बोला, टेंशन ना ले पतरस, जब अपनी नई सृष्टि होगी, जब वापस स्वर्ग के राज्य को आप जब रिलीज करेंगे, तो उस रिलीजिंग के समय से ही लेकर तुम्हें बहुत बड़े ऊंचे पद है वो दिए जाएंगे, और तुम इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे, अर्थात बहुत ज्यादा ऊंचे पदों पर जाओगे। जिस प्रकार की कोई न्यायाधीश होता है, गवर्नर होता है, किसी राष्ट्रपति के समान तुम वहां पर शासन करोगे, किसी गवर्नर की तरह वहां पर शासन करने पाओगे। और 29वें आयत कहती है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेत को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा, और वह अपना अनंत जीवन का अधिकारी होगा। इसके अलावा तुम्हारे अलावा तुम्हारी बात को यदि छोड़ दिया जाए, तुम तो 12 चेले हो मेरे, तुम तो मेरे साथ ही हो गए, लेकिन इसके अलावा कोई छोटे से छोटा व्यक्ति भी मेरे लिए यदि कुछ त्याग करता है, भाई को छोड़ता है, बहन को छोड़ता है, घर को छोड़ता है, पत्नी को छोड़ता है, परिवार को छोड़ता है, अपनी लालसाओं को छोड़ता है, अपने विलासिता जीवन को छोड़ता है, धन को छोड़ता है, वो व्यक्ति जीवन के अंदर प्रवेश करने पाएगा। उसको जीवन के अंदर प्रवेश करने से कोई भी नहीं रोक सकता, उसे स्वर्ग में प्रवेश करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और वहां जहां पर जो सुविधाएं उसको थी यहाँ पर पृथ्वी पर, उससे
सैकड़ों गुना ज्यादा अच्छी सुविधाएं सड़क के अंदर दी जाएंगी, क्योंकि वहां उसने मेरे नाम के लिए अपना सब कुछ जो उसके पास था छोड़ दिया था। और 30वीं आयत में लिखा है, परंतु बहुत से जो पहले है पीछे हो जाएंगे और जो पीछे हो पहले हो जाएंगे। जो पहले पीछे हो जाएंगे, पीछे पहले, इसका मतलब क्या है कि जो मसीहत में कुछ लोग बढ़ जाते हैं बढ़ जाते हैं बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके ब्रेक लग जाते हैं, जबकि कुछ लोग जो बिल्कुल डल होते हैं वो आगे बढ़कर उनसे पहले है आगे निकल जाते हैं और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते, डायरेक्ट स्वर्ग में ही प्रवेश करने के लिए अपने कर्मों को जारी रखते हैं। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि बड़ी ही सावधानी के साथ अपना मसीह जीवन बिताइए। एक बार मेरे पीछे आ गए हैं तो पीछे मुड़कर मत देखिए, वरना शैतान आपको पकड़ लेगा और आप कभी फिर इस रास्ते पर आ नहीं पाओगे और अंधकार की शक्तियों के शिकार होकर अपने इस जीवन को तो बर्बाद करोगे ही, आने वाले अनंत काल के लिए नरक में भी डाले जाओगे। आज का ये वीडियो आपके जीवन में उजाला लाए, रोशनी लाए। सबको जय मसीह की, जय हिंद।